भोपाल नगर निगम का बजट जो है आज से पेश हो गया है। आपको बता दें कि बजट पेश को लेकर जो है आज जिस तरीके से सदन में बजट शुरू हुआ और बजट के पहले ही दिन जो है विपक्ष ने जो है जोरदार हंगामा की और हंगामे में उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर उन लोगों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस बिल का हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। वहीं विपक्षी नेत्री जो है उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं अल्लाह की प्रॉपर्टी है, दान की प्रॉपर्टी है, इसलिए इस बिल का हम संशोधन या समर्थन नहीं करेंगे। उसी बीच में आप देखिए कि इस हंगामे के बाद यहाँ भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जिनको न्याय दो के पोस्टर लगाए हुए हैं और देखिए कि सैकड़ों के तादाद में पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए और क्या समस्या क्या मांग है। बस मार्केट से आया हूँ। मेरी दुकानों को तोड़ दिया गया, 110 दुकानों को तोड़ा गया। हम लोग सब मजदूरी करते थे, जनसेवा करते थे। हम लोग को 200-300-400 तोड़ी गई थी आपकी? ये 2.5 महीना करीब हो गया। कम से कम 20-25 हज़ार का खाना खा चुके हम लोग उधार लेके। और जन सुनवाई, मन सुनवाई, धन सुनवाई हो रही, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। तो आप लोग जब ये बिल मकान दुकानें तोड़ी गई थी तो आश्वासन कुछ तो मिला होगा? कुछ नहीं मिला। वो तो फौज पटक के, पुलिस पटक के तोड़ ली दुकानें। तो अब आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांग है? हमारी मांग ये है, मैं कहीं विस्थापित करा या हमारे बच्चों की मतलब ये रोजी रोटी चलेगी उससे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि जिस तरीके से इनकी दुकानें तोड़ी गई थी और दुकान तोड़कर अब ये पहुंचे नगर निगम, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनको स्थापित कुछ जगह दिया जाए जो कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए। आइए हम हमसे और जानते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ भाई साहब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार मालवीय है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? सर, हमारा सुभाष नगर मार्केट था, वो पिछले महीने फरवरी में तोड़ दिया गया है पूरा बुलडोजर चलाकर। हमारी मांग प्रशासन से ये है कि अगर कोई चीज़ कहीं से तोड़ी जाती है और इतनी पुरानी दुकानें हैं उनको हटा दिया जाता है तो हमको विस्थापन करने के लिए जो व्यवस्था करी जाए। जब तोड़ी गई थी तब तो कुछ आश्वासन दिया गया होगा? सर, उस समय तो इतने इमरजेंसी में पूरी फोर्स लगा के पूरी दुकानें तोड़ दी। कितनी दुकानें तोड़ी गई? 110 दुकानें तोड़ दी गई है और आज तक उसका कोई विस्थापन का कोई वो नहीं आया। हम लोगों ने मांग करी कलेक्टर साहब से, जगह जगह गए हैं, उनने यहाँ फाइल कमिश्नर को भेज दी है। कमिश्नर जी के पास अभी फाइल आई है। हम उसी की मांग करने आए कि हमको विस्थापन की जगह बताएं, व्यवस्था करें। विस्थापन की जगह बताएं। हमारे साथ और भी हैं। आदरणीय, आपका नाम? मैं आसिफ जकी हूँ। ये जो आप लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं, कब तोड़ी गई, कितनी संख्या में तोड़ी गई और क्या आश्वासन मिला था उस समय, और अब ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसको विस्तार से बताएं। देखिए, जब पहली बार इन्होंने बुलाया एसडीएम साहब ने कहा कि यहाँ पर रेलवे का पुल बनना है और इनको विस्थापित करना है, तो हमने कहा ठीक है, ये विस्थापित हो जाएंगे। फिर लड़ाई चलती रहेगी, ये वक्त की ज़मीन है और ये थी। फिर उन्होंने कहा, अपनी बात पूरी रखें। फिर उन्होंने कहा कि चाहे वक्त की हो चाहे किसी की भी हो, जो है हमें इसको हटाना है। तो हम लोगों ने ठीक है, आप विस्थापित करेंगे, इसलिए हम आपको 2 किलोमीटर के अंदर विस्थापित कर देंगे। और इन्होंने जो है जिस डेट को दिया उस डेट को हमारे लोगों ने जाके अपने आप सामान हटा लिया है। उस डेट से लेके आज तक जो है अभी तक 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, कोई विस्थापन की जो है नोटिस नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं आई, कोई लेटर नहीं दिया। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जब भोपाल कमिश्नर के यहाँ से मुख्यमंत्री ने भोपाल कमिश्नर को मार के कमिश्नर ने यहाँ पर किया कि इनको विस्थापित किया है, इनका विस्थापन का आदेश जारी किया जाए। ये विस्थापन का आदेश जो है यहाँ पर रोक के रखे हुए हैं। हमारा कहना यह है, जिस तरीके से 3 दिन में शराब की दुकान को आवंटित कर दिया वहाँ से हटा के, उसी तरीके से इनके भी आदेश जो है तत्काल जारी किया जाए। ज़मीन अगर नहीं होती तो हम आपको कहते हैं कि चलो ठीक है, ज़मीन ढूंढ रहो। सामने ज़मीन हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है सामने खाली पड़ी हुई है। आप वहाँ जहाँ की आपने बात की थी कि हम यहाँ विस्थापित कर देंगे, तो वो विस्थापन नहीं कर रहे हैं। हम ये राजपत्र इनको राजपत्र पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है ये सामने। 3 वर्ष से ज़्यादा जगह पे अगर वो कर रहे हैं तो उनको विस्थापित करेंगे उसी जगह पे। वो अगर विस्थापित नहीं करेंगे तो नगर निगम कमिश्नर पर जो है पुलिस की कार्रवाई होगी और उन पर जो है इन लोगों को जो है न्यायालय में ऐसे वो देंगे, जो यहाँ का न्यायालय होगा नगर निगम का, उसके अंदर हमें अपील करनी पड़ेगी। मैं लगता है ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इससे आपकी मांग सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी तो हम नींद हराम आंदोलन करेंगे। इनका कमिश्नर के, डिप्टी कमिश्नर के, कलेक्टर के, सबके घरों पे नींद हराम आंदोलन करेंगे रात को 2 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक। अभी हम देख रहे हैं कि इनका क्या एटीट्यूड है, ये क्या कर रहा है। क्या इनको शराब की दुकानें सही है? एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि हम शराब की दुकानें बंद करा रहे हैं, एक तरफ जो है उनका कलेक्टर शराब की दुकान को 3 दिनों में आवंटित कर रहा है। तो ये विरोधाभासी बातें जो है कर करके लोगों को भ्रमित कर रहा है और जानबूझ के इस बस्ती की दुकानों को जो हटाया गया है
वो विस्थापित नहीं किया जा रहा। हटाना नहीं है, विस्थापित करना आप कर दो, आप विस्थापित, लेकिन विस्थापन करके उनको विस्थापन की जगह नहीं दी जा रही। इसके अंदर राजनीतिक बू है। तो देखा आपने जैसा कि इनका कहना है कि जो इनकी दुकानें तोड़ी गई थी उसके लिए जो जमीन के आवंटन की देने की जो बात की गई थी उसको लगभग 2 से 3 माह से ज़्यादा समय हो चुका और अब तक इन लोगों को जो है जमीन आवंटन नहीं हुई है, जिसको लेकर ये यहाँ प्रदर्शन करने हैं। और इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे सरकार नहीं सुनती है तो ये आगामी समय में उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।